बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 29 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह के 8:30 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो नाज़रीन, मौसम के हाल से ये खबर है कि अभी भी कुछ बादल वादल छाए हुए हैं। ये मैं सूरज की तरफ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर बादल हैं और इस साइड पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो भी बादल के कुछ टुकड़े नज़र आ रहे हैं। तो जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मौसम कैसा रहेगा अगले 1-2 रोज़ में। और ख़ासकर आज पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बारिश किन किन इलाकों में होगी। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन, जो सिंध है उसमें थरपारकर और बदीन वगैरह इन इलाकों में बारिश का इम्कान, और बाकी सिंध भर में मौसम खुश्क रहेगा और थोड़ा टेम्परेचर भी ऊपर रहेगा। जिसमें हबस भी हो सकती है या थोड़ी गर्मी की शिद्दत हो सकती है। बलूचिस्तान की बात करते थे, लसबेला खुशदार इन सिर्फ 2 अजला में बारिश का इम्कान है और बाकी बलूचिस्तान भर के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा आज, यानी आज इतवार को। पंजाब की बात करते हैं तो नाज़रीन, पाकिस्तान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बताया गया आज पंजाब के अपर इलाके और शुमाल मशरक़ी इलाके या सेंट्रल पंजाब में उन्होंने लिखा वही मैं बता रहा हूँ कि कोई ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं है। बादल बादल शायद बिखरे से छाए रहेंगे, लेकिन उन्होंने बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां इन इलाकों की उन्होंने बात की है, जनूबी पंजाब के इन इलाकों में जो है वो शायद बादल छाए रहे हैं या कुछ बारिश या हल्की बूंदाबांदी इस तरह का उन्होंने बताया है। और अब मुल्तान या कबीरवाला की बात करते हैं तो बादल तो इधर भी छाए हुए हैं, लेकिन कोई गहरे स्याह बादल नहीं जिसमें हम कह सकें कि अब बाकायदा कोई बारिश आने वाली है या आएगी। बाकी दरियाओं खैबर पख्तूनख्वा की बात करते तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत और कुछ दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर में मौसम अबरालूद रह सकता है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है ज़्यादातर तो खुश्क रहेगा, लेकिन कहीं जो है वो मौसम अबरालूद रहेगा। तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल थी आज की। अब दरियाओं के वाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। और दूसरा ये कि आज 29 है तो यकम या 2 अक्टूबर तक उन्होंने कहा था, जो FFD की वीकली रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि आगे चलकर बिल्कुल मौसम खुश्क है, ड्राई है। आपने जो फसलात वगैरह काश्त करनी है वो भी आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि अब गंदम की ज़मीन की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर तरबूज काश्त करना होगा और दीगर बहुत सारी फसलात दोस्त अब आप काश्त करते हैं। अच्छा, सिंध से दोस्त कॉल्स करते हैं, ख़ासकर कश्मोर कच्चे के इलाके से या दीगर बहुत सारे इलाकों से कॉल्स करते हैं। कल भी मैंने बताया था, वो कह रहे हैं कि जब तक 30, 40, 50 हज़ार तक जो है वो गुड्डू ना आए या पीछे तौसा ना आए तो हम जो बेट में गंदम काश्त करते हैं या हमारे जो आने जाने का रास्ता होता है उसके लिए हमारे लिए मसला बनता है। तो देखें, अब जो है ना उसका लेवल बतदरीज कम होता जा रहा है। अब तरबेला डैम से जो अखराज है उसको भी कम कर दिया गया और मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1536 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। मंगला डैम का 1217 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। तो आप समझ लें कि जो वो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लेवल कम होता जाएगा, लेकिन अगले 6-7 रोज़ तक इंशाल्लाह इसका लेवल नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। फिर आप गंदम की तैयारी करेंगे, ज़मीन भी खुश्क हो जाएगी। और वहाँ पर कटाव भी है, दोस्त कह रहे हैं कि कटाव का देखें, कटाव का जी कोई पीर फ़कीर कोई वली देखें वो भी ठीक है, और बाकी मेरा ख़्याल है कि वो ख़ुद से छोड़ जाए तो बड़ी बात है, या फिर अगर कोई वो पक्के का इलाका है तो प्रोटेक्शन बांध के साथ है तो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो विज़िट करें, सर्वे करें महकमा नार के, और वो कोई इस तरह का जो है स्पर बांध बनाएं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है। अगर कच्चे का है तो वो तो दरिया का जो है एक शान होती है कि इस किनारे से उस किनारे कटाव करके चला जाता है, वहाँ से इधर वो जिग जैग में बहता है, ऐसे जिग जैग में। तो चलें, अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 2006 क्यूसेक, इस्लाम पर 0 क्यूसेक, दरिया रावी में जसर पर 2129, शादरा पर 15,353, बल्लो की पर 5580 और सदनई बराज पर 1322 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, दरिया चनाब की बात करते तो मराला पर जो है 5946, खानकी पर 9105, कादराबाद पर 2291, त्रिमू बराज पर 10,304 क्यूसेक है। त्रिमू बराज के आगे के दोस्त पूछते थे, क्योंकि वो इसलिए कि ज़राए आमदोरफ्त का मतलब उनका मसला होता है, पानी को अबूर करके जाना होता है, तो इस तरह का वो पूछते हैं। अब पंजनद पर 1085 क्यूसेक है। दरिया जेला में मंगला डैम से 40,492 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 19,795 क्यूसेक हो रहा है। नाज़रीन, दरिया सिंध की बात करते हैं तो सकरदू पर जो लेवल है वो 52,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 75,900 क्यूसेक, बिशाम पर 76,000
900 क्यूसेक त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 72,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 22,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 22,100 क्यूसेक। कालाबाग पर 92,975, चश्मा पर 1,06,000, तौसा पर 85,000, गुड्डू पर 82,000, सखर पर 32,000 और कोटरी पर 20,000। तो आप देखें ना, कालाबाग पर 92 हो गया है, आगे चश्मा 1,06,000, तौसा 85, गुड्डू 82। तो इन पे खड़ा है पानी थोड़ा थोड़ा, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे 30-35,000 क्यूसेक ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी पानी कम होना शुरू हो जाएगा अगले 6-7 दिनों में। तो आप समझ लें कि आप बिल्कुल आगे नॉर्मल हो जाएगा गुड्डू या तौसा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत पसीना है, अभी हबस है, बादल तो आए हुए हैं लेकिन हवा बंद है, हवा का कोई नहीं चल रही। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दरख्त और पत्ते बिल्कुल खड़े हैं और कोई मतलब हवा का सीन नहीं है।